सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग लाइफ में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी रहती थी, क्योंकि मैं भी बहुत बोलती थी। इनफैक्ट बहुत बोलती हूँ, बट बहुत सीख लिया है कि लाइफ में थोड़ा सा कम बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो चुप रहते हैं वो हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं उस चीज़ को, और फिर देखा है वो कैसे जीत जाते हैं। कभी देखिए, बहुत फनी चीज़ है, जब हम अक्सर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वैसे तो जो बहुत बोलते हैं वो कई बार दिल के साफ भी होते हैं, क्योंकि वो जो चुप तो रहते ही नहीं है, सारा टाइम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उनकी जो भी जुबान पे होता है, तो दिल में तो कुछ रहता ही नहीं है। पर जो चुप रहते हैं ना, मोस्टली तुमने देखा होगा, कई बहुत चंट लोग भी होते हैं जो हमेशा चुप रहते हैं और चुप करके हर चीज़ देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, अपना स्टेप लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। और हमेशा वही लोगों की स्टार्टिंग में तो बड़े खुश होते हैं सबकी, हाँ जो बोल रहा है बहुत ज़्यादा उस पर नोटिस हो जाता है कि कैसे ये सब बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहा है कितनी अच्छी बोल रहा है, जैसी भी बात बोल रहा है। और ये चुप करके साइड में बैठा होता है, हमेशा देख रहा होता है कि अच्छा ये अगला क्या बोल रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ों को देखता है, समझता है, और फिर वो एंड में वार करता है। और मोस्टली वही लोग आगे जाके जीत जाते हैं, अपना जो भी उनके इंटेंशंस होती हैं करने की, वो लोग उसमें वो जीत ही जाते हैं। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज स्ट्रैटेजी। कई बार क्या होता है ना, चुप रहने से आपको ना बहुत चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या लोगों की मतलब जो स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या हैं, वो क्या प्लान बना रहा है, क्या वो काम कर रहे हैं, वो सब देख के ना आपको समझ में आ जाता है। तो कई बार चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब बहुत वीक इंसान हो। चुप रह के बड़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आपने नोटिस करा ही होगा। जो ज़्यादा बोलते हैं वही अक्सर पीछे रह जाते हैं। हर ज़रूरी नहीं कि हर केस में ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है, पर जब हम ज़्यादा चीज़ें बोलने लग जाते हैं, हमें जो फील होता है हम वो बोलने लग जाते हैं। ये वाली चीज़ें नहीं, ये चीज़ें अलग हैं। पर जो लाइफ में कोई चीज़ हमें करनी होती है, जैसे हमें कोई चीज़ पे काम करना होता है, अगर हम हर चीज़ बोलते रहते हैं तो हर चीज़ हमारे फेवर में नहीं हो पाती है। पर जब हम कई बार चुप रहते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमारे हक में आनी शुरू हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर बारी बोलना होता है, हर बारी हर चीज़ का जवाब देना होता है। कई बारी चुप रहने से सबसे बड़ा जवाब ही वो होता है कि आप चुप हो तो वही लोगों को उनका जवाब मिल जाता है। क्योंकि हर बार किसी पे अपनी एनर्जी डालना, कोई कुछ पूछ रहा है, हर बारी लड़ना, हर बारी किसी चीज़ का जवाब देना, इससे क्या होता है ना कि आप अपने आप को हमेशा एक्सप्लेन करते रहते हो, तो सामने वाला देखते कि ये तो बोलते ही रहते, तो वो वैल्यू भी कम होने लग जाती है। जब आप कई बार चुप रहते हो ना, तो वो जो चुप रहना होता है ना, वो पहले तो बहुत मुश्किल से आता है, जिसको पता है कि उसने बोलना ही बोलना है, जिसको आदत है। पर जब कई, और सुनने में भी कई लोगों को आदत हो जाती है कि हाँ इसने तो हमेशा बोलना ही है। बट जब आप कई बार नहीं जवाब देते हो ना, तो सबसे बड़ा जवाब ही वो होता है कि सब ऐसे हो जाते हैं कि ओके ये क्यों नहीं बोल रहा, ये क्यों नहीं आगे से कुछ जवाब दे रहा। तो सबसे बड़ा जवाब ही आपका चुप रहना होता है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज साइलेंस इज पावर, नॉट वीकनेस। तो बेसिकली क्या होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि चुप रहने से आपका कुछ कोई वजूद नहीं है, चुप रहने से आपको, आप वीक हो, आप मतलब बहुत बड़े इंसान नहीं हो। क्योंकि हम कई बार, हमें ये गलत फहमी हो जाती है देखने में कि जो बहुत बोलता है, हमें लगता है कि जो बहुत बोल रहा है इसको बहुत ज्ञान है, जो बहुत बोल रहा है मतलब उसमें बहुत मतलब पावर है, एनर्जी है। नहीं, एनर्जी तो है क्योंकि वो बहुत बोल रहा है, लेकिन जो बहुत नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, किसी का एग्जाम्पल देती हूँ कि जब एक लड़का था, ठीक है, तो वो अपने क्लास में हमेशा बोलता रहता था कि यार मैं ना फर्स्ट आऊँगा, मैं ना इतना पढ़ता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, और फिर घर जाके ना मैं ये पढ़ता हूँ। बस वो बोलता था, ठीक है, और वो घर जाके वो कुछ नहीं करता था, वो कुछ पढ़ता नहीं था, और वो फर्स्ट कभी भी नहीं आया। और जो उसका फ्रेंड था, जो हमेशा चुप रहता था और सुनता था उसकी बात कि अच्छा वो क्या बोल रहा है, सुनते हैं, ठीक है, और वो चुप रहता था, वो चुप करके अपने सारे काम कर लेता था, और वो क्लास में फर्स्ट सेकंड आता था। और धीरे धीरे उस जो जिसकी आदत थी हमेशा बोलने की, वो हमेशा बोलता ही रहता था, और आगे जाके भी वो हमेशा ये बोलता था कि आफ्टर 12th मैं अपना बिजनेस करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लाइफ में मेरे ये गोल्स रहे हैं। कुछ नहीं करा उसने, ठीक है। और जो चुप रहा, जिसने कुछ नहीं बोला, जिसने अपना सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करा कि मैं बड़े होके ये करूँगा या आगे मेरा ये प्लान है, वो आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल सच भी होते हैं, मतलब ये रियल एग्जाम्पल्स हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत डिंडोरा पीट देते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, बहुत बोल देते हैं। और कई लोग होते हैं जो चुप करके तुम्हारी बात सुन रहे होते हैं, ये नहीं वो कॉपी नहीं कर रहे होते तुम्हें कि जो तुम्हारे प्लान्स है वो कॉपी नहीं करते, बट बेसिकली वो चुप रहते हैं क्योंकि उनको नहीं बोलना पसंद। क्योंकि इतना कई बार बोल बोल के ना तुम अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, ऊपर से तुम अपने प्लान्स को एकदम जो तुम्हारे सीक्रेट होते हैं, जो तुम्हारे गोल्स होते हैं, वो तुम आउट कर देते हो। तभी बोलते हैं आज के टाइम पे देखे ना कि चुप रहो, अपना काम चुप करके करो। जब तुम्हारा जैसे होता है ना कि बड़े मेन एग्जाम्पल्स और बड़े फनी है, जब किसी का वीज़ा नहीं आना होता तो सब चुप करके
करके बैठे रहते हैं कि नहीं अभी ना हमारा वीज़ा नहीं आया, अभी किसी को नहीं बताना कि हमने वीज़ा अप्लाई करा है, ठीक है। तो फिर सब चुप रहते हैं ना और बोलते हैं कि जब आएगा ना तो बताएंगे। तो ये क्यों होती हैं ये चीज़ें? इसलिए भी होती हैं कि चल जब तक कोई चीज़ नहीं हुई है तब तक बतानी भी क्यों है ना। दूसरी बात हमारा बहुत ही फेमस है नज़र ना लग जाए, तो इसलिए भी लोग नहीं बताते हैं। तो अभी भी पॉइंट ले सकते हो कि नज़र ना लग जाए तो वो अपनी चीज़ें मत बताओ। और मेन जो बात है वो ये है कि आपका जब तक कोई काम नहीं हो जाता, जब तक आपको लगता है कि मतलब कुछ चीज़ें नहीं हो जाती हैं या आपको हर चीज़ बोलनी ही नहीं होती है, आप चुप करके भी आप अपना काम कर सकते हो। और कई बार इतना ज़्यादा नहीं बोलना होता, अपने आप को इतना प्रूव नहीं करना होता कि हम ये हैं, हम ये कर सकते हैं। आप जो कर सकते हो, आपके जो आपके में है, आप हो सकता है आप चुपचाप कर सकते हो इस चीज़ को, और आपके एक्शंस बोलेंगे। जब आप कोई चीज़ कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सबको पता लग जाएगा वो चीज़ कि आपने ये चीज़ कर ली है या आपको वो चीज़ हासिल हो गई है। तो बोल बोल के उसको क्यों ऐसे करना है और क्यों लोगों के सामने ढिंढोरा पीटना है कि ये करना है, वो करना है, ये कर सकते हैं। जो चुप रहता है उसने हर काम कर लिए होते हैं चुप करके, फिर आप बोलते हो इसने तो कभी कुछ बताया नहीं, इसने तो चुपचाप सारे काम कर लिए। आपका ढिंडोरा पीटने से क्या हो गया? आपका तो वैसे भी कुछ नहीं बना। जो चुप था उसने सारा काम कर लिया अपना। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंस इन आर्ग्यूमेंट्स। मोस्टली जब क्या होता है ना, जब तुम किसी से लड़ रहे होते हो और जब तुमसे कोई लड़ रहा होता है और तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाले का कंट्रोल टूट जाता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम किसी से लड़ते हैं तो कैसे हम दोनों, अगर मान लो कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं लड़ रही हूँ किसी से, तो मैं और जो मेरे सामने वाला पर्सन है वो दोनों ही बहुत गुस्से में, इसलिए दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब दोनों ही एक दूसरे को बोलते जा रहे हैं, तो पहली बात चुप कौन होगा? कोई भी चुप नहीं होगा। पर समझदार किसको बनना है? आपको। आप जब किसी को बात बताओगे तो हर कोई यही बोलेगा ना, पहले खुद तो समझदार बन जा तो किसी और को बाद में समझाना। लेकिन अगर आप दोनों लड़ रहे हो, ठीक है, अगर मैं लड़ रही हूँ किसी के साथ, तो अगर मैं चुप हो जाती हूँ और सामने वाला मुझे बोलता रहता है, फ्रस्ट्रेशन में मुझे कुछ ना कुछ बोलता रहता है, एक टाइम तो ऐसे आएगा जहाँ पे वो चुप हो जाएगा और रियलाइज करेगा कि यार मैं पागल हूँ जो बोल रहा हूँ, है ना। हर किसी को वो चीज़ रियलाइज होती है। उसको रियलाइज होगा कि वो ओवर एक्टिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चुप और उसकी शक्ल देख रही हूँ। तो अगर तुम मुझसे लड़ रहे हो और मैं ऐसे बैठे देख रही हूँ कि अच्छा कब तक बोलेगा, तुम बोलते रहो, तो तुम एक टाइम तक चुप हो गई ना, कब तक बोलते ही थोड़ी रह जाओगे, तब तक मेरा कोई आगे से जवाब नहीं मिलेगा। तो यहीं पे सारी बात आती है। कई बार चुप रहना बहुत बेटर होता है। सामने वाले को रियलाइज कराना होता है कि भाई देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो और ये जो भी है ये गलत है। आर्ग्यूमेंट में कभी कुछ रखा है? जो भी तुम किसी को बोलते रहते हो वो सब एकदम फजूल की बातें होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा सामने वाले को हर्ट करना चाहते हो उनसे लड़के। वो तुम्हारे पॉइंट रखता है, तुम उसके पॉइंट रखते हो और एक दूसरे को हर्ट करते रहते हो। पर अगर यही बात है कि जब आप लड़ रहे होते हो तो अगर आप चुप हो तो सामने वाला तुम लगातार बोलता तो नहीं रहेगा ना, पूरा टाइम थोड़ी बोलता रहेगा। अकेले तो वैसे भी कुछ नहीं बोलेगा, एक टाइम के बाद बोलेगा, उसको जो भड़ास है उसके मन में बोलेगा। लेकिन जब तुम आगे से रिटेलिएट नहीं करोगे, आगे से रिएक्ट नहीं करोगे गुस्से में, तो सामने वाला पर्सन किस चीज़ पे जवाब देगा तुम्हें? कुछ जवाब देने के लिए उसके पास होगा ही नहीं, कुछ बोलने के लिए भी नहीं होगा। तो वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि यार, और वो क्या पता थोड़ी टाइम में आपके पास खुद आ जाए गिल्टी फील करते हुए कि हाँ सॉरी मेरी गलती है। पर अगर आप उसी वही रेत से, आप वही गुस्से से आप उसको वही जवाब देते हो, वो आगे से कुछ बोलते हैं, आप आगे से 100 बातें बोलते हो, फिर वो 150 बातें आगे से बोलते हैं, ये तो कंटिन्यू होता रहेगा ना। कोई भी चुप नहीं होगा तो फिर कौन समझदार? कोई भी समझदार नहीं है। एंड में फिर आप बोलते हो कि तेरी गलती थी। समझदार तो आपको ही बनना है चुप रहने के लिए। तो कई बार बार बोलने से आपको ही महान। और पहली बात, अगर आप नहीं बोल रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। सामने वाले पर्सन को अच्छे से पता होता है एक नए टाइम पे कि ये बहुत बोल सकता है या बहुत बोल सकती है, इसमें बहुत हिम्मत है। क्योंकि पहले भी आपने ऐसा तो है नहीं कि हर बार चुप रहते हो, नहीं, किसी ना किसी टाइम पे तो बहुत गुस्सा आ ही जाता है। तो मेरे साथ भी होता ही है। जब मुझे पता है कि एक ही इंसान से मुझे हमेशा लड़ाई हो रही है मेरी, तो मैं उससे लड़ूंगी, ठीक है। पहले मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मुझे अपना पॉइंट रखना है, मैं लड़ूंगी। लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब मुझे अच्छे से पता लग जाएगा कि सामने वाला इंसान कैसे है, जो हमेशा लड़ता रहता है, फालतू में आर्ग्यूमेंट्स करता रहता है। तो मैं एक टाइम के बाद मैं चुप हो जाऊंगी कि भाई तू बोले, तू जीत जा, ठीक है। इसमें उसकी जीत नहीं है, इसमें उसकी हार है और मेरी जीत है, क्योंकि मैं चुप थी, अपनी एनर्जी मैंने बचाई। अपनी हर एक जो एक एनर्जी होती है, एक जो तुम फालतू नहीं बोलते हो, कितनी बोलने की एनर्जी होती है, पहले तो वो बोल के फिर सिर दुखने लग जाता है, लड़ाइयाँ होने के बाद दवाइयाँ खाते रहो कि हाँ सिर दुख रहा है। अपनी कहानी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, जिनसे भी जो भी लड़ाइयाँ होती है मेरी, क्योंकि किससे किसकी लड़ाई नहीं होती है ना, तो मेरी भी लड़ाई होती है। इसलिए मैं भी अब ये चीज़ अच्छे से समझ गई हूँ कि तुम कब तक बोल लोगे, और बोल के कौन जीत जाएगा? कोई नहीं जीतेगा। और अगर तुम चुप हो जाओगे तो तुम ही जीतोगे और सामने वाले को रियलाइज हो जाएगा कि हमें चुप रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट, साइलेंस प्रोटेक्ट्स योर एनर्जी। तो बेसिकली सब कुछ देखो, सब कुछ सुनो,
ठीक है, लेकिन हर बार बोलो मत, हर बार रिएक्ट मत करो। तो बेसिकली मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। क्या होता है ना कि जब हम मान लो किसी हम फैमिली फंक्शन पे जाते हैं, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, ठीक है, हम उस पर जाते हैं और हम उस पर बातें करते हैं, ठीक है, तो फिर तुम्हें कोई ना कोई बोल देता है कि बेटा शादी कब कर रहे हो, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि वही क्वेश्चन आ गया है, हमेशा की तरह जब भी जाते हैं एक ही क्वेश्चन आ जाता है, बेटा शादी कब कर रहे हो, जो तुम्हें बहुत पिस ऑफ कर देता है कि यार क्या फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग तुम हमेशा ऐसे कर सकते हो कि बोलो कि चलो छोड़ो कुछ और बात करते हैं। तो सामने वाले की शक्ल उतर जाएगी 1 मिनट के अंदर, वो बोलेगा कि अरे इसने कुछ बोला क्यों नहीं, और सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसे भी रियलाइज हो जाता है कि यार ये तो मैं हर बार पूछता हूँ, तो हर बार अब हर बार जवाब मिल जाता था पहले, इस बार नहीं मिला। तो सामने वाले की शक्ल पे गिल्ट आ जाता है कि उसको भी फिर वो ऐसे रिएक्ट करता है कि अच्छा चलो और क्या चल रहा है लाइफ में। तो ये जो हंसी होती है ना, वो एक गिल्ट पता लग जाता है और फिर वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कि फिर तुम कुछ और बात करने लग जाते हो। ये बेसिकली पता क्या होता है, अगर तुम उस चीज़ पे रिएक्ट करने लग जाओगे ना कि अरे यार क्या वही बातें करते रहते हो, शादी को करनी होगी कर लेंगे, बेसिकली तुम उनकी गेम में ना एंटर कर जाते हो। अगर तुम रिएक्ट करते हो ना तो तुम उनकी गेम खेलने लग जाते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपनी गेम खेलनी शुरू कर देते हो, और उस गेम में सामने वाला पर्सन कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा तुम में। हमेशा रियलाइज करना, जब तुम किसी को बोल देते हो कुछ तो उसको मौका मिल जाता है कि अच्छा अब तुम आर्ग्यू करना शुरू, फिर वो एक आर्ग्यूमेंट में चीज़ होने लग जाती है, बातें होने, डिबेट होनी शुरू हो जाती है। आप किसी का जवाब देते हो तो वो आगे से कुछ और बोलता है, आप फिर कुछ और बोलते हो, वो चलती रहती है, आप उनकी गेम में शामिल हो चुके हो। बट जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला ऐसे हो जाता है, अरे अच्छा चलो और सुना, टॉपिक खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब इस चीज़ में आगे कुछ और बात ही नहीं होगी। तो कौन जीता? तुम जीते। क्या सबसे पहले जो पॉइंट ऐसा था जिससे तुम्हें फील हुआ हो कि यार सबसे पहले मेरी एनर्जी बची, सामने वाले को मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कोई बोल रहा है, कई बार ऐसा नहीं है, इसको रूड नहीं बोलते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। अगर सामने वाला बोल रहा है कि बेटा आपने कल क्या करा था, तो आप ये नहीं कर सकते कि चलो छोड़ो कुछ और बात करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ की एक सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको रूड नहीं होना। अब हर एक सिचुएशन को देखना है कि क्या किस पे क्या चीज़ हो सकती है। बट अगर आपको कोई बहुत ही वियर्ड सवाल पूछता है आपके लिए, जो आपको लगता है कि अरे यार ये फिर शुरू हो गए, उसमें आपको एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जिसमें आपको लगता है कि हर बार किसी को दोबारा से वही बात रिपीट करनी है, तो उसमें आपको एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को बचा के रखो, जितना चुप रहोगे उतना तुम्हारी ग्रोथ होगी, जितना बोलते रहोगे पे 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 उतना वेस्ट होता जाएगा। सामने वाले को भी ये लगेगा ये तो हमेशा ही बोलती रहती है, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ इसके पास जवाब होते हैं। तो कई बार किसी को मज़े लेने का मन करता है तो तुम्हारे पास आ जाता है, जब कई बार तुमसे लोग इरिटेट हो जाते हैं, तुमसे लोग भाग जाते हैं। ये पहले मेरे साथ भी काफ़ी हुआ करता था, क्योंकि मुझे भी छोटे होते बहुत होता था कि यार चलो बोलो ये वो। एक टाइम के बाद रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि सामने वाले आपके मज़े लेने बैठा हुआ है, उनको जब मज़े करने हैं तो तुम्हारे पास आके बातें करता था। मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, अच्छी खासी यूज़ हुई हूँ मैं इस चीज़ में कि यार और सुना, जब बातें जो टाइम वेस्ट करना, टाइम पास करना होता था, मेरे पास आ जाते थे। लेटर आई रियलाइज्ड इनको चाहिए मज़े और मैं इनके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकती। तो मैंने अपनी बाउंड्रीज बनाई, मुझे पता लगा किस चीज़ में इनको जवाब देना है, किस चीज़ में बातें नहीं करनी है। जिस दिन मैं वेली होती थी उस दिन मैं भी बात कर लेती थी, आज भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है सामने वाला कौन से मकसद से आया है, कौन से पर्पज़ से वो बात करना है। मैं चुप रहती हूँ, मैं आगे से स्मर्फ कर देती हूँ कि देखते हैं, चलो छोड़ो ना और बात करते हैं। इसीलिए आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना है। साइलेंस ब्रिंग्स क्लैरिटी। जब आप चुप होते हो ना तो बेसिकली आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। जब आप बहुत बोलते रहते हो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या करना है क्या, क्योंकि इतने सारे थॉट्स आए होते हैं, आप सब बोलते रहते हो तो वो सारी कन्फ्यूजन में क्रिएट हो जाते हैं। आपको लगता है ये कर ले, ओहो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो खुद ही के थॉट्स में आप कन्फ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें खुद ही बोल दी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो बड़े चंट लोग होते हैं ना, स्पेशली ये आपने देखे होंगे जिनको हम बोलते हैं बड़े कुंटे लोग हैं, है ना, तो ये हमेशा चुप रहते हैं और ये ऑब्जर्व करते रहते हैं। जब कोई भी चीज़ होती है तो हंसने वाली होती है तो बड़ा साइलेंटली हाँ जी, जब कोई भी बहुत कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ चल रही होती है, बहुत सीरियस चीज़ चल रही होती है तो ऐसे होते हैं अच्छा। नोटिस करोगे ये लोग होते हैं बड़े चुप रहते हैं और बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हमेशा ही चुप रहना चाहिए, हमेशा बोलने वाले लोग गलत है, नहीं वो भी कुछ नहीं है।
कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग टाइम पे होती हैं, सब कुछ सही है। बट जो मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कि आप जितना चुप रहते हो तो उतनी क्लैरिटी आपको जेन्युइनली मिलती है। तो बेसिकली जब आप चुप रहते हो, आप मेडिटेट करते हो, तो आपके अंदर के थॉट्स जो होते हैं ना, जो आप इसे लड़ रहे होते हैं, वो क्लियर होते जाते हैं। क्योंकि जब आप इतना बोल देते हो, आप खुद थक जाते हो बोल बोल के, आपको लगता है कि अरे यार आज बहुत बोलिए, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी होता था, ठीक है, कि मुझे बहुत ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत बोल लिया, चुप रहना चाहिए। फिर मैं बाद में रियलाइज़ करती हूँ, और इसको इतना ना बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आगे से इतना ना ही उसने उतना ध्यान दिया, ना ही उतना जवाब दिया। ये मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भी जैसे बहुत बोलती थी, मैं सामने वाले को देखती थी ना, रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं। और जब मैं कम बोलती थी तो वो मुझे कभी कभी कहते थे तू बोल नहीं रही। तो जो आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, इनकी बड़ी वैल्यू है, इनकी वैल्यू आप ही को ही रखनी है। तो जब आप हर बार बोलते रहते हो तो आपकी वैल्यू थोड़ी कम होने लग जाती है, क्योंकि सामने वाले को हमेशा ये लगता है कि आप बहुत बोलते हो तो आपको कम ही बोलना चाहिए। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो लेकिन जब अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, ये जो बड़े बड़े महान हस्ती जो लोग हैं, ठीक है, जैसे शाहरुख खान हो गए, ठीक है, अब जब आपको पता है कि ये कुछ स्पीच देने वाले हैं तो या कुछ ऐसे करने वाले, तो आप हमेशा ऐसे हो जाते हो कि मतलब सुनने दे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों को उनके हिसाब से जज करते हैं, उस हिसाब से समझते हैं। अब मान लो जैसे राखी सावंत है, ठीक है, अब मान लो वो बहुत बोलती है, तो कई बार क्या होता है ना, जब कोई हम उसकी कोई चीज़ सुनने लगते हैं तो हमें ऐसा होता है कि यार इसको हटाए, बहुत बोलती रहती है, कुछ इतना कुछ नया नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। मैं किसी को ये ऐसे डीफेम ऐसे नहीं कर रही कि इसने ये गलत इंसान है, वो भी बहुत फेमस है अपने हिसाब से, वो भी अच्छी चीज़ है, उसको पता है कि क्या क्या है, उसने अपनी इमेज बना ली है ऐसी। तो मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम ऐसे ही रियल लाइफ में होता है। अब हमें पता है कोई बहुत इंसान है, अब प्रिंसिपल है, कुछ बोलने लगता है तो हमें ऐसे हो जाता है ना कि पता नहीं ऐसा क्या बोलने वाला है। होती है ना एक चीज़, वो एक ऑटोमेटिक होती है। तो आपको अपने जो वर्ड्स हैं उनकी वैल्यू आप ही के हाथ में है। जितना आप बोलते रहोगे तो लोग उसको वैल्यू भी कम करने लग जाते हैं। तो जितना आप सोच के बोलते हो, ऑब्जर्व करके बोलते हो, तो लोग भी देखते हैं कि अब ये क्या बोलेगी, क्योंकि आप हर एक चीज़ को सोच समझ के बोलते हो, और उसको फिर लोग भी आपकी वैल्यू करने लग जाते हैं और आपके वर्ड्स को भी वैल्यू करने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप बोलते ही रहते हो तो फिर वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। अब आपको पता है कि आपको कहाँ क्या कितना बोलना है। हर चीज़ का जवाब साइलेंस से दो। हर जो भी आपको कुछ सामने से बोलता है तो उस चीज़ का जवाब साइलेंस से दो, और सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा और एक टाइम के बाद खुद ही चुप हो जाएगा, क्योंकि कितना ही इंसान बोल लेगा, ठीक है। तो अगर आपको हल्का सा भी महसूस हुआ कि हाँ यार, कि हमें पता है कि हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए और समझना चाहिए कि हमेशा हर बार हर चीज़ का जवाब नहीं देना चाहिए, हर बार नहीं बोलना चाहिए, और कभी कभी चुप रह के ऑब्जर्व भी करनी चाहिए चीज़ों को, और इससे फिर ज़्यादा क्लैरिटी आती है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। आई होप आपको कुछ तो लगा होगा कि चुप रहना चाहिए कई बारी और समझना चाहिए। अगर आपको सच में ऐसा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, और कमेंट में ज़रूर लिखना आई चूज़ साइलेंस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।